हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपमा और ये है मेरा चैनल अनुपमा द नॉन अपॉलोजेटिक वुमन। आज मैं लेकर आई हूं एक रिलेशनशिप एडवाइस। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं और मैंने आज एक क्वेश्चन लिया है पूजा शर्मा का। वो कहती हैं कि उनका किसी लड़के के साथ 2-3 साल से रिलेशनशिप था और अब उसी लड़के से शादी तय हो गई है। तो लेकिन जैसे ही शादी तय हुई है, उनकी इंगेजमेंट हुई है, लड़के का व्यवहार काफ़ी बदल गया है। पहले जो रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, जो कायदे कानून नहीं थे, वो अब बताए जा रहे हैं। जैसे कि आपको क्या पहनना है, कहाँ आप जा सकते हैं, कितनी देर तक बाहर रह सकते हैं, किसके साथ मिल सकते हैं, ये सब। तो पूजा का ये पूछना है कि अब मैं क्या करूं, मुझे इन चीज़ों से बड़ी परेशानी हो रही है और ये जो एस्पेक्ट है रिलेशनशिप का मेरे सामने पहले नहीं रखा गया था और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिससे शादी करी हूँ उसे जानती ही नहीं हूँ। तो सबसे पहला एडवाइस तो ये है पूजा कि आप पहले तो बात करके देखें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्या उनके दिमाग में वाइफ की एक इमेज है जिसमें वो आपको फिट करना चाहते हैं और उस इमेज के तहत ये रोक टोक, क्या पहनना है, क्या खाना है, ये सब कुछ है। क्योंकि अगर ऐसा है और ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला है तो आपको यू नीड टू टेक अ हार्ड लुक कि आप इसके साथ ओके हैं या नहीं। और अगर जैसा कि आपने लिखा आप वर्किंग लेडी हैं तो ये चीज़ आपके लिए और भी मुश्किल होगी। और अब मुझे लगता है कि इस चीज़ों को एडजस्ट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि आपकी शादी होने वाली है पूरा व्यवहार बदल जाए, ये इंडिकेटर है कि आपको आगे जाके बहुत परेशानी होगी। तो लेकिन एक चीज़ और कह दूं कि ये बहुत आम समस्या है। बहुत सारे लोग इसको फेस करते हैं कि जैसे उनकी शादी होती है तो उनके ऊपर डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स लड़कियों के ऊपर लागू होने लगते हैं। तो आप पहले डिस्कशन करिए और अगर आपको डिस्कशन में लगता है कि ये रोक टोक चलती ही रहेगी तो आपको एक डिसीजन अपना लेना होगा कि आप इस रिश्ते के साथ आगे जाने चाहती हैं या नहीं। क्योंकि इसी समय संभल जाना, इसी समय चूज़ कर लेना आपको क्या पसंद है, आप किस तरह की ज़िंदगी चाहती हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि आप कि अब 3 साल की रिलेशनशिप है, एंगेजमेंट भी हो गई, उस शर्मो शर्माई में शादी कर लें और फिर आप बाद में दुखी रहें। क्योंकि ये ठीक बात नहीं है। अगर आपकी तरफ से भी ऐसा होता, आपकी एक्सपेक्टेशन टोटली बदल जाती, तो दूसरे को भी अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर एकदम इतना बड़ा शिफ्ट आ जाए बिहेवियर में, वहाँ पे रिलेशनशिप को रीथिंक करना और रीडिसाइड करना उसका फ्यूचर कोर्स बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि ये आना नहीं चाहिए था। जब आप 3 साल से एक दूसरे को जानते थे तो सिर्फ शादी करते ही या शादी की बात होते ही बात बदल जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है और ये आगे आने वाले कष्टों का कहना चाहिए आगाज़ है। तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सोचिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप इस रिलेशनशिप से पीछे हट सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगली बार एक और क्वेश्चन लेकर आऊँगी, एक और रिलेशनशिप एडवाइस लेकर आऊँगी। तब तक नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।